पटना, औरंगाबाद, भागलपुर सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। सिविल कोर्ट पटना, भागलपुर और जिला बार एसोसिएशन के नाम मेल पर लेटर भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि जज के चैम्बर और वॉशरूम में 4 आरडीएक्स रखे हैं, रिमोट से उसको देखिए। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया। वकील और जज अपने अपने चैम्बर से बाहर निकल गए और इसके साथ ही बिहार के सभी कोर्ट की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। पटना के पीरबोहर थाने की पुलिस कोर्ट के परिसर में जो है वो छानबीन करती नजर आ रही है। फिलहाल कोर्ट को जो है बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कैदी जो है वो गवाह है, सभी जो है लौट चुके हैं कोर्ट से। पटना, औरंगाबाद, भागलपुर सिविल कोर्ट को खाली कराया गया है। आसपास के थानों की पुलिस कोर्ट में भी जांच हो रही है। पटना की सभी कोर्ट में जो है सुनवाई टाल दी गई है। पुलिस जो है इसकी पूरी जांच कर रही है कि आखिर ये क्या है ये मामला। धमकी की वजह से पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में भी सुनवाई जो है वो टल गई है। पप्पू यादव की केस पर भी सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई। पप्पू यादव को आज सुनवाई के लिए जाना था। भागलपुर में बम स्क्वाड की टीम कोर्ट में जांच कर रही है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पटना सिविल कोर्ट में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पटना पुलिस ने कोर्ट परिसर के चारों तरफ डॉग स्क्वाड्रन के माध्यम से चप्पे चप्पे की छानबीन शुरू कर दी है। किसी तरह के विस्फोटक होने की जानकारी नहीं मिली है। 1 महीने में कोर्ट को उड़ाने की ये तीसरी धमकी है जो 1 महीने के अंदर मिली है। इससे पहले 8 जनवरी को भी ठीक इसी तरह से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद 28 जनवरी को भी इसी तरह का मेल भेजा गया था। पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए आए सत्येंद्र सिंह ने कहा कि हम मसौड़ी से आए हैं, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आए काम छोड़ करके, और कोर्ट में हमें एंट्री नहीं दी जा रही है। बिना सुनवाई के हम वापस जा रहे हैं। सारे काम छोड़कर हम यहाँ पहुंचे थे और अगली तारीख अब कब मिलेगी हमें नहीं पता है। बिना वजह के हम लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए वकील जो है वहाँ पे अंशुमन, उन्होंने बताया ये बेहद दुखद है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसने ये धमकी भेजी है। लोग दूर दूर से कोर्ट आते हैं, निराश होकर उन्हें लौटना पड़ता है और ऐसी धमकी के चलते कोर्ट को स्थगित करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, ये तमाम तरीके की बातें जो है ये कोर्ट के परिसर से निकल कर सामने आ रही है। भागलपुर सिविल कोर्ट के वकील अंजनी कुमार ने कहा कि ईमेल भेजने वाले जिला प्रशासन को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है, कौन वो लोग हैं जो बिहार की कानून व्यवस्था को, जिला प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि तुरंत आप अपराधी जो है उसको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन अपराधी आखिर क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। इन सब धमकियों से कामकाज जो है वो बाधित हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी धमकी आई थी, ये तीसरी धमकी जो है ये आई है। औरंगाबाद सिविल कोर्ट के वकील ने भी कहा कि ये धमकी भरा मेल जो है जज साहब के पास आया और किसी भी समय, ये धमकी में लिखा गया था कि कोर्ट को उड़ाया जा सकता है और जो सुरक्षा के लिहाज से जो है वो कोर्ट को खाली करवा दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी है वो ना हो। और जो है जांच की प्रक्रिया है उसमें लोग सहयोग कर रहे हैं और वही सहयोग के क्रम में कोर्ट को बंद करा दिया गया है, जिससे जो सुनवाई है, लोग दूर दूर से सुनवाई के लिए आ रहे हैं, तो उस सुनवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। देखिए जो धमकी भरा लेटर आया है, वो जो हमारे सामने जो धमकी भरा लेटर आया है, मैं उसे आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिखा गया उसमें, आदरणीय जज साहब, तमिलनाडु के कांस्टेबलों को एक्ट्रेस नयनतारा और डीएमके की दूसरी मालकिनों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे कई लोगों को अपमान और डायरिया जैसी बीमारियां हुई हैं। इसलिए पूर्व पुलिस कांस्टेबलों ने पाकिस्तानी आईएसआई के सदस्यों के साथ मिलकर आज आपकी कोर्ट ब्रांच को निशाना बनाया है। तमिलनाडु की समस्याओं को आप तक पहुंचाने के लिए सॉरी, लेकिन तमिलनाडु मीडिया डीएमके की गुलाम है। देखिए इतनी तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। कैसे ब्लास्ट होगा उसको लेकर के क्या कहा गया है, अमोनियम नाइट्रेट और नर्व गैस, वही गैस जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में इस्तेमाल हुई थी, लीक में इस्तेमाल हुई थी। इससे बने 3 C4 बम पहले ही आपकी कोर्ट और जज के चैम्बर में खास जगहों पर रख दिए गए हैं। लंच के समय 1 या 2 सदस्य आपकी कोर्ट के पास आएंगे और जब डीएमके पाकिस्तानी आईएसआई के सदस्य, जिनके पास रिमोट कंट्रोल है, ट्रिगर पर है, आपके ऑफिस से 100 फीट के दायरे में आएंगे तो बम, अगर किसी वजह से वे एक्टिवेट नहीं होते हैं तो सदस्य खुद आपकी कोर्ट के पास आएंगे और दिल्ली सुसाइड ऑपरेशन की तरह खुद को वो उड़ा लेंगे। ये तमाम बातें जो धमकी में लिखी गई है और नाम है कानीमोजी। सुनवाई के लिए जो लोग आए हैं वो परेशान हैं। ये तमाम तरीके की बातें जो पटना, औरंगाबाद और भागलपुर सिविल कोर्ट को जो उड़ाने की धमकी दी गई है, ये तमाम बातें वहाँ से निकल कर सामने आ रही है। धमकी में क्या लिखा गया मैंने आपको वो बताया और इन सब चीज़ों के बाद जाँच जारी है। 4 आरडीएक्स रखे जाने की खबर है। जज कोर्ट से वकीलों को, जज को, जो भी लोग हैं उनको खाली करा दिया गया है, गवाह को, जो भी लोग हैं उनको सबको खाली करा दिया गया है। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर इन सब से
आखिर बिहार के कानून व्यवस्था में इन सब के लिए कितनी जगह है, क्या इनको पकड़ा जाएगा? ये तीसरी धमकी जो है ये मिली है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इन तमाम वजहों से जो है बिहार में कानूनी प्रक्रिया बाधित होती है। आज जो लोग दूर दूर से सुनवाई के लिए पहुंचे थे अलग अलग कोर्ट में, उन्हें वापस अपने घर निराश होकर के जाना पड़ा है। और सुरक्षा व्यवस्था के मायने भी है, क्योंकि जांच में सहयोग करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर इस जांच में कुछ नहीं निकलता है तो ये निश्चित तौर पर किसी की साजिश हो सकती है कि कोर्ट की प्रक्रिया को जितना बाधित किया जा सके उतना बाधित किया जाए। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।